Now we are going to start adjoint of a square matrix, and using adjoint we are going to find out inverse of the matrix. तो inverse of the matrix हम matrix chapter में भी कर चुके हैं using row and column transformations. वो आपको थोड़ा सा शायद डिफिकल्ट लगता हो, पता नहीं, बट अब जो हम मेथड करेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का वो बहुत आसान है, यूजिंग डिटर्मिनेंट्स है वो. साथ में अगर एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स और उसमें खास तौर पर मेंशन ना हो दैट फाइंड इनवर्स यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशंस या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस, तो आप फ्री होते हो, आप कोई भी मेथड लगा सकते हो. तब ये वाला एडजॉइंट वाला मेथड लगाना बहुत आसान होता है. लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है फाइंड द इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस या रो ट्रांसफॉर्मेशंस या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस और आप ये मेथड एडजॉइंट वाला लगाकर इनवर्स निकाल कर आ गए, तो आपका सिर्फ आंसर करेक्ट मानकर आपको सिर्फ आंसर के लिए नंबर मिलेंगे, प्रोसीजर के नंबर नहीं मिलेंगे. तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है. तो कुछ चीज़ें हम रिवाइज कर लेते हैं. माइनर ऑफ एन एलिमेंट एंड कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट रिवाइज कर लेते हैं. माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज कैलकुलेटेड फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स. रिमेंबर ये सब चीज़ें स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए चल रही हैं, क्योंकि इनवर्स भी आपको पता ही है स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए होता है. तो माइनर स्क्वायर मैट्रिक्स के हर किसी एलिमेंट के लिए कैलकुलेट होता है. इसी तरह कोफैक्टर भी स्क्वायर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के लिए कैलकुलेट होता है. सो रिप्रेजेंटेशन क्या है माइनर की? MIJ का मतलब इट इज अ माइनर ऑफ एलिमेंट AIJ. I represents the row number, J represents the column number. MIJ represents minor of AIJ. MIJ represents minor of AIJ. तो करेंगे कैसे? IJ ये पोजीशन आपको याद रखनी है. इसी पोजीशन की रो और कॉलम को डिलीट कर दो. डिलीट ith रो एंड jth कॉलम, डिलीट कर दो उसमें से. एंड देन कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट ऑफ द रिमेनिंग मैट्रिक्स. I नंबर वाली रो और J नंबर वाला कॉलम हटा देने के बाद मैट्रिक्स में जो कुछ बचा उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पर आपको माइनर मिलता है. ठीक है. नाउ कोफैक्टर पर आ जाते हैं. ये तो हो गया कि सभी एलिमेंट्स के लिए माइनर कैलकुलेट होता है, कोफैक्टर भी कैलकुलेट होता है. नाउ व्हाट इज कोफैक्टर? NCERT रिप्रेजेंटेशन देती है AIJ. कई बुक्स में और शायद कन्वीनियंट भी है CIJ भी यूज होता है, तो एक ही बात है. So AIJ represents cofactor of AIJ. Capital AIJ is the cofactor of small AIJ. ये element है, इसका cofactor है AIJ. I is row number, J is column number. कैलकुलेट कैसे होता है? कोफैक्टर कैलकुलेट करने से पहले माइनर को कैलकुलेट करना पड़ता है, बिकॉज कोफैक्टर इज नथिंग बट माइनर विद प्रॉपर साइन. तो माइनर तो चाहिए. AIJ का कोफैक्टर निकालना है तो पहले MIJ निकालो, उसके बाद -1 की पावर कर दो पोजीशन का सम I+J. MIJ के साथ जब आप -1 की पावर I+J को अप्लाई कर देते हो तो आपको कोफैक्टर कैपिटल AIJ मिलता है. अब इस चीज़ को हम बार बार तो अप्लाई ऐसे -1 की पावर I+J लिखना तो बड़ा इनकन्वीनियंट है, तो आप ये दो चीज़ें याद रखिए. आपको एलिमेंट पता है, जैसे आपको पता है A1 1 एलिमेंट, A2 1 एलिमेंट, तो आपको I और J तो पता चल रहा है ना. आप इन दोनों को सम कर लो. 1 + 1 2 होता है. तो अगर I+J even है तो जो भी आपका माइनर निकला वही कोफैक्टर भी होगा. AIJ और MIJ बराबर होते हैं अगर I+J पोजीशन का सम इवन है, और अगर पोजीशन का सम ऑड है तो बस कोफैक्टर निकालने के लिए माइनर का साइन चेंज कर दो. ये माइनस आगे लगाने का मतलब क्या होता है? अगर माइनर पॉजिटिव है तो कोफैक्टर नेगेटिव होगा, अगर माइनर नेगेटिव है तो कोफैक्टर पॉजिटिव हो जाएगा. कब? जब I+J का आंसर ऑड नंबर आए, जैसे इसमें आ रहा है 2 + 1 3. ठीक है. माइनर कोफैक्टर समझ में आ गया. माइनर के लिए ith रो jth कॉलम डिलीट करके बाकी बचे हुए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट. कोफैक्टर के लिए पहले तो माइनर लगाओ, निकालो, और फिर उस पर प्रॉपर साइन लगाओ. पोजीशन का सम इवन है तो कोफैक्टर और माइनर सेम होते हैं. पोजीशन का सम ऑड है तो कोफैक्टर और माइनर का साइन डिफरेंट होता है. नाउ अब हम कोफैक्टर्स निकाल चुके, तो हम बनाते हैं कोफैक्टर का मैट्रिक्स.
एक एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते गए, अब उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में रखते हैं. सो कोफैक्टर मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑल द कोफैक्टर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए. सारे कोफैक्टर्स को अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में रख दें तो वो बन जाएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स. और यहीं से एडजॉइंट ऑफ ए आता है. व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए? इट इज नथिंग बट ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स. तो अगर आपको एडजॉइंट ए निकालना है तो पहले निकालने पड़ेंगे माइनर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, फिर कोफैक्टर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, फिर इन कोफैक्टर्स से बनाना है कोफैक्टर मैट्रिक्स. कोफैक्टर मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज ले लेंगे तो मिल जाएगा आपको एडजॉइंट ऑफ ए. तो इसको अगर हम वैसे देखना चाहें क्या मतलब है इसका, अगर आपका मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स हैं स्मॉल a11 स्मॉल a12, इस तरह से 9 एलिमेंट्स हैं इसमें, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे बनेगा? a11 स्मॉल a11 का कोफैक्टर कैपिटल A11, स्मॉल a12 का कोफैक्टर कैपिटल A12, स्मॉल a13 का कोफैक्टर कैपिटल A13. पोजीशन के अकॉर्डिंगली ही कोफैक्टर चलते हैं. जैसे ये a23 एलिमेंट है तो कोफैक्टर भी कैपिटल A23 ही कहलाएगा. ये आपका बन गया कोफैक्टर मैट्रिक्स. अब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये a11 a12 a13 जो रो था ये कॉलम बन जाएगा एडजॉइंट में. सो a11 a12 a13 R1 becomes C1, a11 a12 a13, R2 a21 22 23 becomes 21 22 23 column 2, and R3 31 32 33 31 32 33 becomes column 3. that means इसका ट्रांसपोज ले लेंगे. ठीक है, अब हम इसको एग्जाम्पल में देखते हैं. पहले 2x2 मैट्रिक्स में देख लेते हैं. मैट्रिक्स ए इज 2 1 माइनस 1 3. मैंने एलिमेंट्स लिख दिए. ये 2 है a11, 1 है a12, -1 है a21 और 3 है a22. आपको समझ में आ रहा होगा पोजीशन कैसे लिखते हैं. पहला नंबर रो होती है, सेकंड नंबर कॉलम होता है. जैसे 3 में -1 में देखो रो नंबर है 2, कॉलम नंबर है 1, इसलिए ये a21 है. नाउ अब इनके कोफैक्टर्स निकालेंगे. तो कोफैक्टर्स नथिंग बट माइनस विथ प्रॉपर साइन. और माइनस को कैसे निकालते हैं? आई रो और जे कॉलम हटाकर बाकी बचे हुए का डिटर्मिनेंट. तो a11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चला गया, बाकी बचा 3. ये सिंगलटन है तो इसका डिटर्मिनेंट भी 3 ही होगा. 1 + 1 इवन है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा. 1 2 इज 1 + 2 इज ऑड, तो पहले ही हम माइनस लगा देते हैं. 2 1 2 + 1 इज ऑड, माइनस लगा दो. 2 2 इज इवन, कोई साइन चेंज नहीं होगा. 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटा दो, बचा -1, तो -1 का डिटर्मिनेंट तो -1 ही होगा. 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हटा दो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, बचा सिर्फ 1. ठीक है, 1 तो 1 का डिटर्मिनेंट तो 1 ही होगा. 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम हटा दो, बचा 2, तो इसका 2 का डिटर्मिनेंट 2 ही होगा. तो सिर्फ ये चेंज हुआ है, बाकी सारे सेम है. ना कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाने के लिए a11 ये पोजीशन बिल्कुल सेम है ना. a11 यहाँ आएगा 3, फिर चाहिए a12 1, a21 -1, a22 2. तो ये बन गया आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स. अब एडजॉइंट बनाना है तो इसका ट्रांसपोज लेंगे. जो रो थी 3 1 वो कॉलम बन जाएगा. रो -1 2, जो रो थी 3 1 वो बन गया कॉलम 3 1. जो रो है -1 2 वो कॉलम बन गया -1 2. दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए. अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, आप अपने मैट्रिक्स ए को और इसके कोफैक्टर इसके एडजॉइंट को देखो. मैट्रिक्स ए ये 2x2 है, 2x2, और इसका एडजॉइंट, इन दोनों को ज़रा कंपेयर करो तो देखो 2x2 मैट्रिक्स का जब एडजॉइंट बनता है तो ये वाले जो दोनों एलिमेंट्स हैं इन्होंने तो सिंपली पोजीशन को चेंज किया, और ये वाले जो दोनों एलिमेंट्स हैं इन्होंने सिर्फ साइन को चेंज किया. इन दोनों ने पोजीशन को चेंज किया और इन दोनों ने साइन को चेंज किया. तो ये हम 2x2 मैट्रिक्स के एडजॉइंट का शॉर्टकट भी बना देते हैं.
So shortcut for adjoint of 2 by 2 matrix. Shortcut for adjoint of 2 by 2 matrix. क्या करना है, इन दोनों को तो सिर्फ इंटरचेंज कर दो और इन दोनों एलिमेंट्स का साइन चेंज कर दो। तो अगर ये इसका एडजॉइंट निकालने के लिए आ जाए और आप शॉर्टकट मेथड लगा रहे हैं, सो एडजॉइंट ऑफ ए विल बी, इन दोनों की तो पोजीशन चेंज कर दो, ये हो जाएगा 4 और 1, और इन दोनों की पोजीशन को चेंज नहीं करना, जो जहां है वहीं रहेगा, सिर्फ साइन बदल दो इनके। तो इन दोनों के क्या करने, इन दोनों एलिमेंट्स का क्या करना है, ओनली चेंज द साइन। तो ये दोनों पॉजिटिव थे तो एडजॉइंट में ये दोनों के दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। इसका रीजन भी क्या है, ये वाली पोजीशन है क्या, ये पोजीशन A21 की पोजीशन है, इसका 2 + 1 ऑड आता है ना, ऑड सम, इसलिए साइन चेंज हो गया। और ये पोजीशन क्या है, ये A12 की पोजीशन है, इनका भी सम 1 और 2 का सम ऑड आता है, तो इसका भी साइन चेंज हो गया कोफैक्टर में। तो ये अब शॉर्टकट है 2 by 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए। लेकिन ये अप्लाई कब करना है, ये अप्लाई तब करना है जब ये 1 मार्क में आए। अब हम बनाएंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स फॉर अ 3 by 3। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए, आपको ये देखने से माइनर को फैक्टर एडजॉइंट सबकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नाउ तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सभी को फैक्टर्स के साइंस बना लेंगे। A11 1 + 1 even, तो ये साइन चेंज नहीं करेगा, तो इसको हम या तो प्लस भी लगा सकते हो, ना छोड़ दो, अगर प्लस ना भी लगाना चाहो तो चलेगा। 1 + 2 ये सम ऑड है, 3 आएगा ना सम, तो साइन चेंज। 1 + 3 4 आएगा, तो साइन नॉट चेंज्ड। 2 + 1 3 साइन चेंज। 2 + 2 और इवन आएगा तो नो साइन चेंज। 2 + 3 5 साइन चेंज्ड। 3 + 1 4 नो साइन चेंज। 3 + 2 5 साइन चेंज। 3 + 3 6 नो साइन चेंज्ड। तो सबसे पहले कोफैक्टर के साइन लगा लीजिए ताकि बाद में गलती ना हो। अब बस हमें इन सब के कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट लिखने हैं जब हम आई रो और जे कॉलम को डिलीट कर देंगे। अब हमें इसमें 1 रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 3 3 4 इसका डिटर्मिनेंट आ गया। 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करना है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 3 1 4 बचा। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 3 पोजीशन है ना, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 4 1 3 बचा। 2 1 के लिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हटा दो, सेकंड रो गई, फर्स्ट कॉलम गया। 3 3 3 4। 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 3 1 4। फिर 2 3 पोजीशन है ना, सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 3 1 3। फिर 3 1 का मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 3 4 3। 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 3 1 3। 3 3 का मतलब थर्ड रो चाहिए, थर्ड कॉलम डिलीट कर दो, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 3 1 4। बस अब इन डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना है। तो 4 4 16 माइनस 3 3 9 7। 4 1 4 माइनस 3 इज 1, सो एक नेगेटिव बाहर है, -1। 3 1 3 -4 -1, साइन चेंज होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी डिटर्मिनेंट्स के भी वैल्यू लिख लेते हैं। तो सारे डिटर्मिनेंट की वैल्यूज कैलकुलेट कर लिए हैं इसी तरह से। अब हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना है। तो 1 1 पोजीशन का कोफैक्टर 1 1 पोजीशन पर आ जाएगा, तो ये 7। 1 1 के बाद 1 2 -1, 1 2 के बाद 1 3 -1। फिर सेकेंड रो पर आएंगे तो ये तीनों आ जाएंगे 2 1 2 2 2 3 -3 1 0। फिर थर्ड रो पर आएंगे तो रो थर्ड है, तो ये देखो इन तीनों में 3 रो चल रहा है ना, तो थर्ड रो में ये तीनों आएंगे। जब हम सेकंड रो पर थे
तो इनमें देखो रो नंबर 2 है तो ये तीनों एंट्रीज रो नंबर 2 में चली गई थी। रो 3 पर है तो इनमें है तीनों में रो नंबर 3, है ना, तो ये तीनों एलिमेंट्स रो नंबर 3 में चले जाएंगे। एक बार फिर समझा देती हूँ, ये तीनों एलिमेंट्स में देखो रो 1 है तो ये तीनों आंसर्स रो 1 में चले जाएंगे। इन तीनों एलिमेंट्स में रो नंबर है 2 तो ये तीनों आंसर्स रो नंबर 2 में चले जाएंगे। इन तीनों में रो नंबर है 3 तो ये तीनों आंसर्स रो 3 में चले जाएंगे। आप चाहें तो आप कॉलम से भी देख सकते हो, तब आपको ऐसे देखना पड़ेगा। कॉलम 1 सेकेंड पोजीशन होती है, कॉलम 1 कॉलम 1 कॉलम 1 कॉलम 1 कॉलम 1 कॉलम 1 कॉलम 1। तो कॉलम 1 अगर आप बनाना चाहें तो 7 -3 -3 7 -3 -3, मतलब कहने का मतलब ये, या तो रो को समझकर एलिमेंट लगा दीजिए या कॉलम को समझकर, दोनों को एक साथ भी समझ सकते हो अगर आप बहुत अच्छे हो गए हो प्रैक्टिस में। तो एडजॉइंट के लिए क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो जो इसकी रो 1 है वो यहाँ C1 बन जाएगा, 7 -1 -1। जो इसकी रो 2 है वो यहाँ C2 बनेगा, -3 1 0। जो इसकी रो 3 है वो यहाँ पर इधर C3 बन जाएगा, -3 0 1। तो ये बन गया आपका। कुछ प्रॉपर्टीज कर लेते हैं एडजॉइंट की। इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, हम सब चीजें स्क्वायर मैट्रिक्स में कर रहे हैं बट बार बार मेंशन करते हैं, देन प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स A विद इट्स एडजॉइंट बोथ वेज, A इंटू एडजॉइंट ए बी, एडजॉइंट A इंटू ए भी। अगर आप मैट्रिक्स A को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। अब ये प्रूव करके दिखा देते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A सॉल्व कर लें। So opening up along C1 1 into, ये रो और कॉलम गई, 4 4 जा 16 -9, फिर अच्छा कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर के साइन नहीं लगाए, ये प्लस का कोफैक्टर है तो इससे नीचे नेक्स्ट रो में माइनस का कोफैक्टर होगा, उससे नीचे में प्लस का कोफैक्टर होगा। तो इस वाले 1 के लिए हमने माइनस सॉल्व कर लिया। अब माइनस पहले एलिमेंट लिखिए फिर कोफैक्टर का साइन लगाइए। अब इसके लिए ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट होगी, 3 3 3 4 बचा, 3 3 3 4 12 -9, और फिर 1 एलिमेंट कोफैक्टर प्लस। इसके लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हटा दीजिए, 3 3 4 3 3 3 जा 9 -12, तो ये आपको मिल जाएगा 7। 12 में से 9 गए 3, -3 बन गया, 9 में से 12 गए -3, तो ये आपको मिल जाएगा आंसर 7 -6 इज 1। ठीक है, आई होप आपको ये डिटर्मिनेंट क्विकली निकालने कैसे निकाले समझ में आ गया होगा ना। इस क्वेश्चन का एडजॉइंट हम पिछले उसमें निकाल चुके हैं, ये देखो इसी की प्रैक्टिस की थी ना एडजॉइंट में, 1 1 1 3 3 4 3 3 4 1 1 1 3 3 4 3 3 4। तो इसका एडजॉइंट हमें ऑलरेडी पता है, तो एडजॉइंट है 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। तो हम क्या परफॉर्म करना चाहते हैं, ए और एडजॉइंट ए का प्रोडक्ट परफॉर्म करना चाहते हैं। सो ए लिख लिया, ये वाला ए उतार लिया, एडजॉइंट ए लिख लेते हैं। अब इनको सिंपली प्रोडक्ट करना है। दिस इज अ 3 by 3 मैट्रिक्स, दिस इज अ 3 by 3 मैट्रिक्स, सो मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल। तो कैसे करते थे मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो के 3 एलिमेंट्स बन जाएंगे। मैं एक बार लिख कर दिखा देती हूँ, यहां हमें चाहिए A11,
है ना। फर्स्ट रो के लिए A11 चाहिए ना, फिर चाहिए A12 और चाहिए A13। तो फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो करना क्या है, ये जो R1 है इससे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 को मल्टीप्लाई करके और जो प्रोडक्ट आता है उसको सम करना है। तो पहले R1 इंटू C1, 1 इंटू 7 7, 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू -1 -3। अब A12 फर्स्ट रो को कॉलम 2 के साथ, फर्स्ट रो कॉलम 2, 1 इंटू -3 -3, 3 इंटू 1 +3, 3 इंटू 0 0, 1 3 एलिमेंट। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू -3 -3, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3। तो आप क्लियरली देखेंगे ये सॉल्व करने पर क्या बनेगा, ये सॉल्व करने पर बनेगा 1, ये सॉल्व करने पर बनेगा 0, ये सॉल्व करने पर बनेगा 0। तो यानी R1 जो हमारे प्रोडक्ट की बन रही है वो बन रहा है 1 0 0। और देखो ये 1 क्या है, ये डिटर्मिनेंट A है कि नहीं। अब क्या करना है, सेकेंड रो में A21 A22 A23, सेकेंड रो ये वाली, इसको मल्टीप्लाई करो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 के साथ। 1 इंटू 7 7, -4 -3 7, -4 -3, तो ये क्या देगा आपको 0। फिर सेकेंड कॉलम के साथ इसको 1 इंटू -3 -3, 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 0 3 इंटू 0 0, ये आपको क्या देगा 1। फिर दोबारा से रो 2 और कॉलम 3, 1 इंटू -3 -3, 4 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, ये आपको क्या देगा, ये देगा 0। तो ये बन गया हमारा रो 2। अब रो 3 के लिए, यहाँ की रो 3 के लिए इसकी रो 3 को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करिए। 1 इंटू 7 3 इंटू -3, 1 इंटू 7 3 इंटू -1 4 इंटू -1। तो ये आ गया आपका 7 -3 -4, ये अगेन आपको क्या देगा 0। ठीक है। फिर 1 इंटू -3 3 इंटू 1 4 इंटू 0, -3 +3 +0, ये भी आपको क्या देगा 0। 1 इंटू -3 3 इंटू 0 4 इंटू 1, -3 +0 +4, ये आपको क्या देगा 1। तो ये बन गया आपका रो 3। तो जब हमने प्रोडक्ट परफॉर्म किया तो आंसर क्या आया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये 1 एक्चुअली क्या है, दिस इज मॉड्यूलस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सो यू कैन राइट इट एज डिटर्मिनेंट A 0 0 0, डिटर्मिनेंट A 0 0 0, डिटर्मिनेंट A, which is nothing but determinant A into identity matrix of order 3/3। तो जब भी A और एडजॉइंट A को प्रोडक्ट किया जाएगा आपको हमेशा डिटर्मिनेंट A प्रोडक्ट विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। मतलब इस तरीके से मिलेगा, डिटर्मिनेंट A डायगोनल पर बाकी सारे के सारे एलिमेंट 0 मिलेंगे। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हम जानते हैं, सिंगुलर व्हेन डिटर्मिनेंट A इज इक्वल्स टू 0, नॉन सिंगुलर व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस इंपॉर्टेंट है बिकॉज फॉर दीज ओनली दीज आर इन्वर्टेबल, इन्हीं का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, बाकी किसी का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट A, एडजॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिटर्मिनेंट अगर एडजॉइंट A का निकाल रहे हो तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1 होगा। n का मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A, यानी मान लीजिए आपके पास A इज 5/5 मैट्रिक्स, देन एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट अगर आप निकालना चाहें तो पहले आपको डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालना पड़ेगा और उसकी पावर
n माइनस वन, n कितना है 5 है ना यहाँ, तो 5 माइनस वन, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ए की पावर 4 होगा। तो अगर एडजॉइंट ये ए का डिटर्मिनेंट अगर आपको दिया हुआ है, ए का डिटर्मिनेंट अगर आपको दिया हुआ है 2, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट हो जाएगा 2 की पावर 4। सो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n minus 1 where n is the order of matrix A. Now adjoint is related to inverse of square matrix A. तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले मैट्रिक्स ए मस्ट बी नॉन सिंगुलर, मैट्रिक्स ए मस्ट बी नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मस्ट नॉट बी जीरो। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए निकालने को आए तो ये स्टेप 1 है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो अगर हो गया तो आपको इनवर्स नहीं निकालना, ठीक है। तो पहले सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे और प्रूव करेंगे कि वो जीरो नहीं है, तभी आप उसका इन्वर्स निकाल पाएंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर इन्वर्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से आ गया तो क्या करेंगे, तब भी करेंगे, तब भी आप डिटर्मिनेंट ए को देखेंगे क्या वो जीरो है या नहीं है, क्योंकि अगर जीरो आ गया तो आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस में बहुत लास्ट में जाकर पता चलता है कि कोई एक पूरी रो ही जीरो हो गई या कोई पूरा कॉलम ही जीरो हो गया, और इससे आपको एकदम से पता लग जाएगा कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। तो स्टेप 1 इज डिटर्मिनेंट ए को जीरो नहीं है ऐसा प्रूव करो। उसके बाद हम कर चुके हैं प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट ए, स्टेप 2 हम प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट ए कर चुके हैं। ए इंटू एडजॉइंट ए is nothing but determinant of A into identity matrix of the same order. Now since this determinant A is nothing but a unique number, this is only a unique number, so we can divide both sides by determinant of A because ये तो एक number है, तो we can write it as A determinant A, है ना। तो वो determinant A मैं adjoint A के साथ ले लेती हूँ और यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये एक नंबर है, तो यहाँ पर सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बचेगा। आपको समझ में आ गया, ये डिटर्मिनेंट ए क्योंकि नंबर है तो दोनों तरफ हम डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड हुआ और वो डिवीजन मैंने सिर्फ ब्रैकेट के अंदर ले लिया, अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो ये होल डिनोमिनेटर बाय डिटर्मिनेंट ए ही है। यहाँ से डिटर्मिनेंट ए डिवाइड हो गया तो सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन रह जाएगा। नाउ वी नो दैट इफ A into B is an identity matrix, then this B becomes A inverse. ये जानते हैं ना, अगर कोई दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो वो दोनों एक दूसरे के एक्चुअली इनवर्स होते हैं। B होता है A का इनवर्स, A होता है B का इनवर्स। अब यहाँ आप देखो A भी एक मैट्रिक्स है, एडजॉइंट A भी एक मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स को हमने कौन से नंबर से डिवाइड कर रखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड किया हुआ है। तो एक्चुअली ये पूरा का पूरा एक मैट्रिक्स है। सो दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है, यानी ये मैट्रिक्स और ब्रैकेट के अंदर जो मैट्रिक्स है ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। इसलिए हम कह सकते हैं ए इनवर्स इज नथिंग बट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। आपको मेरी बात समझ में आ गई। ए एक मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ए भी एक मैट्रिक्स है। अब एडजॉइंट ए को हम एक नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो रहेगा तो वो मैट्रिक्स ही। तो ब्रैकेट के बाहर भी मैट्रिक्स है, ब्रैकेट पूरा मैट्रिक्स है। दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ रहा है, तो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में, कौन से मैट्रिसेस, जो ए है और ये जो पूरा ब्रैकेट है, ये आपस में एक दूसरे के इनवर्स हैं। यानी ए का इनवर्स कौन है, ये पूरा का पूरा ए का इनवर्स है। सो ए इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये एक आसान मेथड है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए। ऑल यू नीड टू डू इज डिटर्मिनेंट ए निकाल लो, वो तो स्टेप 1 में निकालोगे ही, और फिर एडजॉइंट ए यानी कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालकर इस नंबर से उसको डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा इनवर्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, रिमेंबर।
So this is an easier method to find out inverse. All you need is determinant of A and adjoint of A.